Javed, as you're talking about the statements that have been given in, let's take a look at more breaking news coming in terms of this. In a harrowing revelation in the Delhi ashram molestation case, a victim's statement to police has exposed the predatory actions of Chaitanand Saraswati. The survivor, recounting her ordeal, told authorities, and I quote, "When I was 20 to 21 years old, Swami Chaitanand Saraswati would call me at night and talk dirty, and he would address her as sweet girl as well." So Javed, take us through the details that are coming in terms of these statements that are being given by the survivors who are talking about how exactly he behaved with them. देखिए, जिस तरीके से जो पीड़िता जो सामने जिस तरह से उन्होंने दिल्ली पुलिस को पूरा बयान दिया, उसमें एक 2016 का जिक्र है, जिसमें लड़की ने बताया पीड़िता ने किस तरीके से उसे बेबी, आई लव यू, ब्यूटीफुल गर्ल करके जो है चैतन्य स्वामी सरस्वती जो उसे कॉल करता था, उसे रात में गंदे गंदे अश्लील मैसेज भेजा जाता था, कॉल किया जाता था। यहाँ तक कि इस लड़की ने यह भी बताया कि किस तरीके से रात के वक्त जो है इस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि ये एक मठ के जरिए ये जो इंस्टीट्यूट है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और इसका जो मेन मैनेजमेंट है वो कर्नाटका से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उनका भी इसमें स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि उनका बाबा से किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट को, यानी कि श्री श्रद्धानंद जो श्री श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, वहाँ पे इनको मेन संचालक बनाया गया था। अब जिस तरीके से इसमें परत दर परत जो तमाम चीज़ें सामने आ रही है, और कई लड़कियों ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि किसी से बेबी गर्ल, ब्यूटीफुल, आई लव यू, इस तरीके की जो मैसेजेस थे वो बाबा की तरफ से आते थे, और 50 लड़कियों के मैसेज जो फोन में थे उसको बाकायदा डिलीट कराया गया। इसके अलावा जो EWS सेक्शन की जो कैटेगरीज की जो लड़की थी उनको मेन टारगेट किया जाता था, ज्यादातर वो दिल्ली के बाहर से थी, और जो ये इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश भी किया गया था वो इसी बेस पर कि ज्यादातर जो गरीब लड़कियां हैं जो EWS कैटेगरीज में आती हैं उनको यहाँ पर एजुकेशन मिले। लेकिन जिस तरीके से स्वामी चैतन्य सरस्वती को यहाँ पर इसका संचालक बनाया गया, उसके बाद इसने इसी कैंपस में बैक साइड में कंस्ट्रक्शन कराकर इसी कैंपस में ही उसने दूसरे कंपनीज को रेंट पे दे दिया, जिसमें सुबह ही जब IT सेक्टर में काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि इसी इंस्टीट्यूट के पीछे जो बिल्डिंग बनी है उसमें IT का ऑफिस है, इसके अलावा 2 और अलग अलग कंपनीज के ऑफिस है। यानी कि बाबा जो है इंस्टीट्यूट के साथ साथ पूरे पैसों का जो एक खेल था, जो ट्रांजैक्शन था, जो महीने का लाखों रुपए जो है रेंट के तौर पर लेता Javed, था। stay on with us. We have more updates coming in. The survivor further told police that Chaitanand scolded her for speaking to other students